अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इंडिगो से नो गो। इंडिगो देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है। देश की घरेलू विमानन सेवाओं में इसकी हिस्सेदारी लगभग 60% से भी अधिक है। लेकिन यह एयरलाइंस इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े परिचालन संकट का सामना कर रही है। बीते एक हफ्ते में इसकी लगभग सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं। इनके चलते यात्रियों में अफरा तफरी सी मची हुई है। हालांकि इंडिगो की तरफ से यात्रियों को रिफंड, शुल्क माफ़ी और हवाई परिवहन की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हालत ये है कि यात्री जो कभी इस एयरलाइंस के मुरीद हुआ करते थे वो आज इंडिगो से नो गो कर रहे हैं, मतलब इस एयरलाइंस से नहीं जाना है। बड़ी संख्या में उड़ानों के समयबद्ध संचालन के लिए मशहूर इस इंडिगो एयरलाइंस की यह स्थिति नए नियमों के तहत पायलटों की ज़रूरतों का गलत अनुमान लगाना और कर्मचारियों की कमी व कम कर्मचारियों पर निर्भर रहने की रणनीति अपनाना माना जा रहा है। अपनी सेवाओं के एवज में अधिक मुनाफा के नाते प्रत्येक विमान का अधिकाधिक उपयोग और रात में उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी जैसे इंडिगो के नियम ने आज ऐसी हालात पैदा कर दी कि पायलटों को अनिवार्य रूप से विश्राम पर भेजना पड़ा। इससे कंपनी के कर्मचारियों की कमी, कड़ाके की सर्दी में उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी और नए पायलट ड्यूटी टाइम नियम की अवहेलना जैसी कमियां उजागर हुईं। इसके चलते विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। 2 दिसंबर को पहली बार बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द करने की सूचना आई। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में 150 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। रविवार को ही कंपनी ने लगभग 650 उड़ानें रद्द कीं। इसके चलते यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। मीटिंग्स, इंटरव्यू, शादी, ब्याह आदि में शामिल होने से बहुतेरे यात्रियों को वंचित रहना पड़ा। कईयों को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी। ऐसे में देश की नियामक एजेंसियों ने किराए पर नियंत्रण आदि के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। चूंकि इंडिगो और टाटा समूह के एयर इंडिया का देश की घरेलू विमानन सेवाओं की लगभग 90% से अधिक बाजार पर कब्जा है, लिहाजा स्थितियों के पूर्ववत होने में समय लगेगा। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने यात्री सुरक्षा, पायलटों को अपेक्षित विश्राम और वैश्विक सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए विमान परिचालन के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL नियम लागू किए। लेकिन किन्हीं वजहों से इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन ने इन नियमों की अवहेलना की। इसे 3 दिसंबर को उन्होंने स्वीकारा भी कि तकनीकी गड़बड़ियों, मौसम, सर्दियों के शेड्यूल और चालक दल के लिए नियमों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि एयरलाइंस ने रिफंड और वैकल्पिक यात्रा की सुविधा देने की व्यवस्था दी। 4 दिसंबर को एयरलाइंस ने आधिकारिक तौर पर यात्रियों से माफ़ी भी मांगी। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स ने 3 उपायों की घोषणा करते हुए 10 से 15 दिसंबर तक सभी रद्द उड़ानों के लिए रिफंड, शुल्क माफ़ी, होटल और ज़मीनी परिवहन की व्यवस्था करने की घोषणा की। ऐसे में इन स्थितियों का आकलन कर रही सरकार ने अंततः दखल देते हुए किराए के लिए शुक्रवार को प्राइस कैप जारी कर दिया, जिसमें 500 किलोमीटर तक के लिए 7,500 रुपये, 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपया, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 15,000 रुपया और 1,500 से अधिक किलोमीटर की यात्रा के लिए अधिकतम 18,000 रुपया निर्धारित किया है। अब देखना यह है कि इंडिगो एयरलाइंस की ये पूर्ववत सेवाएं कब तक बहाल हो पाती हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।